सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं DBT JRF 2024 के कुछ PYQs और ये है पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है लिस्ट 1 जहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं एंड लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस हैं। अब जिस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उनके खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसी तरीके से एक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स मेंशन्ड है दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम। एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। लाइसोसोम जो हैं ये डिग्रेड करते हैं इंट्रासेलुलर डेब्रिस को। पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं फैटी एसिड को एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस और ये वही जगह है जहाँ पे TCA भी हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है प्रोटीन ट्रैफिकिंग में। अब ये डायग्राम हमको दिखा रहा है कि TCA जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। इसमें COP2 जैसे प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ सेल डेब्रिस। ये डिसफंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिग्रेड कर सकता है और अदर कंपोनेंट्स को भी। इसके पास एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि लेस pH पे काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा A का सेकंड और A का सेकंड थर्ड ही इसका आंसर है। अब B का फोर्थ इज द आंसर। प्रोटीन ट्रैफिकिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है। पेरोक्सिसोम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जनरेशन में काम कर रहा है, C का फर्स्ट। एंड लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम हेल्प कर रहा है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से हमें गलत स्टेटमेंट बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इट्स नंबर इंक्रीजेस बाय फिजन, वो अपने नंबर फिजन से बढ़ा रहा है। जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं माइटोफेगी। In actively respiring mitochondria, the matrix is more acidic than the intermembrane space. Many of the mitochondrial proteins were encoded. These are encoded by the nuclear genome. अब एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले फिजन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से अपना नंबर बढ़ाता है एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें DRP1 और FIS नाम के प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है अबाउट ऑटोफेगी या फिर स्पेशलाइज्ड हम ऑटोफेगी को बोलते हैं माइटोफेगी। ऑटोफेगी एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है जहाँ पे सेल अपने ही कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स को डिग्रेड कर दे रही है और जब वो स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया को कर रही है तो हम उसे माइटोफेगी कह रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होते हैं और डिसफंक्शनल होते हैं। इनका एक्यूमुलेशन टॉक्सिक हो सकता है सेल में। माइटोफेगी वाला स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉज कि मैट्रिक्स जो है दैट इज मोर एसिडिक देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो मेन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस पंप को चलाने के लिए और ATP प्रोड्यूस होती है हमारी मैट्रिक्स में। तो हमारा मोर एसिडिक इन्वायरमेंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है, ना कि मैट्रिक्स में। थर्ड वन is the false or the incorrect statement. Fourth statement कि most of the mitochondrial proteins are encoded by the nuclear genome. This is also true. Third is the answer here. आप भी iFly के साथ सेफ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 और जल्दी से मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।